नमस्कार, मैं हूं राजन झा। आपने अब तक अनेक प्रकार के जिहाद के बारे में सुना होगा। लव जिहाद, लैंड जिहाद, वोट जिहाद, जमाई जिहाद, ग्रूम जिहाद इत्यादि इत्यादि। इसमें एक और जिहाद जोड़ लीजिए, वह है नोट जिहाद। हाल ही में उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती के मदरसे से नकली नोट छापने की खबरें सामने आई। ये केवल कानून का उल्लंघन नहीं, बल्कि हमारी अर्थव्यवस्था और राष्ट्रीय सुरक्षा पर सीधा हमला है। इसे नोट जिहाद कहा जा रहा है, एक ऐसी साजिश जिसका मकसद भारत को आर्थिक और सामाजिक रूप से कमजोर करना है। एक बार फिर से साबित हो गया है कि देश में चल रहे अनेक मदरसे गैर कानूनी गतिविधियों में संलिप्त होते हैं। श्रावस्ती से नकली नोट छापकर इसे बाजार में खपाने वाले गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है। इस गिरोह का मास्टरमाइंड मुबारक अली नाम का शख्स है, जिसने हिंदुओं को फंसाने के लिए अपना नाम नूरी बाबा प्रचारित कर रखा था। मुबारक अली लक्ष्मणपुर में रहता है, वहीं गांव से सटे मदरसे में नोट छापने का काम भी करता था। उस पर बहराइच, श्रावस्ती और गोंडा में पहले से 4 मामले दर्ज हैं। गिरोह में कई लोग शामिल थे। गिरफ्तारी के बाद पुलिस की पूछताछ में आरोपितों ने स्वीकार किया कि नकली नोट छापने के बाद वे लोग सही नोट के बदले दोगुने नकली नोट का लालच देकर नकली नोट बाजार तक पहुंचा रहे थे। इस काम में मुबारक अली की बीवियां भी साथ देती थी। आसपास के लोगों का कहना है कि मुबारक अली उर्फ नूरी ने 5 निकाह किए हुए हैं। एक बीवी घर पर रहती है, जबकि दूसरी मदरसे में पढ़ाने जाती है। 3 अन्य के बारे में जानकारी नहीं मिली। सबसे पहले पुलिस ने बहराइच के नानपारा से एक शख्स को पकड़ा था, जिसके पास नकली नोट मिले। उसी की निशानदेही पर 4 अन्य आरोपितों को भी धर लिया गया। चारों के पास से असली और नकली दोनों तरीके के नोट बरामद हुए। इन चारों ने लक्ष्मणपुर के पास स्थित मल्हीपुर मदरसा फजरुल नबी के मैनेजर को पकड़ा। उसके पास से कलर प्रिंटिंग मशीन, कई मोबाइल फ़ोन बरामद हुए। गिरफ्तार आरोपितों ने पुलिस से पूछताछ में बतलाया कि नकली नोट छापने की कला उन्होंने YouTube पर सीखी। इसके बाद असली नोट को मशीन से प्रिंट कर स्कैनर से अन्य रूपरेखा तैयार करते थे। इन जगहों से प्रिंटिंग मशीनें, कागज और नकली नोट तैयार करने वाले अन्य उपकरण भी जब्त किए गए हैं। नकली नोटों को अन्य जिलों के साथ ही ग्रामीण इलाकों में चलाया जाता था, जहाँ नकली और असली नोटों में फर्क करना मुश्किल होता है। नकली नोटों का गौरव धंधा करने वाले मुबारक अली का नेपाल कनेक्शन भी खंगाला जा रहा है। स्थानीय लोगों के अनुसार मुबारक अली अक्सर नेपाल चला जाता था। उसके साथ कई बाहरी लोग मदरसे में आते थे। कई बार नेपाली लड़कियां भी मदरसे में आती थी। कई बार वह झाड़ फूंक के नाम पर लड़कियों को मदरसे में रोक लेता था, वहाँ से कहीं और भेज दिया जाता था। यह ह्यूमन ट्रैफिकिंग की तरफ इशारा करता है। कुल मिला के 5 अभियुक्तों से और सभी के पास से कुछ असली और नकली नोट बरामद है, जो कुल संख्या में लगभग 35,400 नकली नोट और 15,000 रुपये असली नोट बरामद हुए हैं। इसके साथ ही इनकी निशानदेही पे मल्लीपुर की मस्जिद में, जिसका नाम मदरसा फजरुल नबी है, उस मस्जिद के मैनेजर को पकड़ा गया और उनके पास से एक कलरफुल प्रिंटिंग मशीन और मोबाइल आदि बरामद हुए हैं, जिसमें से वो नकली नोट असली नोट से छाप करके और उसको मार्केट में चला देता था। इस संबंध में ये भी जानकारी हुई है कि ये रात को गुटखा, सब्जी और जनरल स्टोर की दुकानों पे कुछ छोटे मोटे नोट जो है, जो इनकी इसमें 200 रुपये, 100 रुपये और 500 रुपये के नोट हैं, ये बरामद हुए। इसको जो है अंधेरे में और कम पढ़े लिखे और नासमझ और कम समझदार औरतों को, बच्चों को से चलाते थे बदली करके, और इस तरह ये इस नक्सस का खुलासा। बात केवल श्रावस्ती की होती तो शायद इसे हल्के में लिया जाता, लेकिन ऐसा नहीं है। सितंबर 2024 में प्रयागराज पुलिस ने एक मदरसे से नकली नोट छापने के गिरोह का पर्दाफाश किया था। पुलिस ने 4 आरोपितों को गिरफ्तार किया था। नकली नोट छापने का कारखाना प्रयागराज के अतुरसुइया इलाके के जामिया हबीबिया मदरसे में संचालित हो रहा था, जहां इस्लाम की तालीम लेने के लिए अच्छी खासी तादाद में स्टूडेंट आते हैं। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर 28 अगस्त 2024 को मदरसे में छापेमारी की थी। इस दौरान पुलिस को लाखों के जाली नोट और जाली नोट छापने वाली मशीनें ही नहीं, बल्कि कई आपत्तिजनक किताबें मिली। ऐसे ही एक किताब में RSS और हिंदुओं के विरुद्ध बातें लिखी हुई थी। यह किताब महाराष्ट्र के पूर्व पुलिस महानिरीक्षक SM मुशर्रफ द्वारा लिखी गई है। जानकारी के लिए बता दें कि महाराष्ट्र के रिटायर IG मुशर्रफ ने मुंबई 26/11 को लेकर भी कई आपत्तिजनक किताबें लिखी थी। ये सभी किताबें ऑनलाइन भी बिक रही हैं। इस पर फिर कभी मौका मिला तो विस्तार से चर्चा करेंगे। अब आप सोचिए, एक मदरसा है जहां उड़ीसा, बंगाल, बिहार, झारखंड समेत कई राज्यों से मुस्लिम बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं। उस मदरसे से RSS के खिलाफ जहर घोलने वाली किताबें मिलती हैं, जाली नोट छापे जा रहे हैं।
बच्चों के मन में आप शिक्षा नहीं, हिंदू घृणा डाल रहे हैं और अपने ही देश के विरुद्ध एक जिहादी सेना तैयार कर रहे हैं। बात केवल यूपी के श्रावस्ती या प्रयागराज की नहीं है। जहां भी मदरसे चल रहे हैं वहां अवैध गतिविधियां होने का प्रतिशत हाई हो जाता है। मई 2024 में बिहार के छपरा स्थित मोतीराजपुर गांव में अवैध ढंग से चल रहे मदरसे में बम बनाते समय धमाका हो गया, जिसमें मुजफ्फरपुर से वहां लाकर रखे गए एक बच्चे को गंभीर चोटें आई। उस समय मदरसे के मौलवी और लगभग दर्जनों बच्चे गायब हो गए थे। बाद में मिले या नहीं मिले पता नहीं, पर जो पता है वो ये कि जांच के दौरान मदरसे से कुछ धार्मिक झंडे व साहित्य भी मिले। ये साहित्य भी खास मजहब के इम्पोजमेंट की वकालत करते हैं। मदरसा ये सोसाइटी है, ट्रस्ट है, क्या है? कुछ नहीं, प्राइवेट है। ऐसे खोल दिया सब, सारा भरा हुआ था, यहाँ कुछ काम नहीं, तो सभी गायब हो गए सब। कहाँ गया? गिरचंदी की रसीद, दारुल उलूम बरकतिया रजमिया, ये नाम हुआ। चंदा तो काफी आ जाता था। आपने बनाई, इसका फोटो ले लो भैया, अपन ट्रांसलेट करवा लीजिए। कितने मदरसे हैं आपके थाना क्षेत्र में? क्यों नहीं जानकारी? ये जानकारी तो सामान नहीं है। कितने स्कूल है, कितने हॉस्टल है, कितने हॉस्पिटल है? आपके थाना क्षेत्र में कितने मदरसे हैं, कुछ पता है? ऐसे पता चलेगा कि हम कितने बच्चे हैं। ये इसका रजिस्टर है सर, तो रजिस्टर में तो पुख्ता सबूत इसलिए नहीं माना जाएगा तो इसमें 12 हम बच्चे से मिलके आए हैं सर। बच्चे ने हमको बताया 15 बच्चे थे सर। गाँव वाला कुछ बोल नहीं रहा। अगर आपकी FIR के अकॉर्डिंग यहाँ बम बनाया जा रहा था तो बच्चे हुए तो नहीं सर, तो बताइए कैसे उसको भेज दिया कुछ मिला उसमें, देखिए यही जगह में हमने बोला कि आप जाइए, तो यहाँ पर आके बोले क्या हम करते हैं, सबसे सब भूल भी दिया था सर। एयर राइफल, एयर गन है सर, जो है ये छर्रे हैं सर, जो बम में डालने के काम आते हैं या वैसे भी बच्चों को सिखाने के काम आते हैं। ये सीजन में आ जाना चाहिए था ना। ये देखिए बना तो रहा था। ये तो सर, ये तो पिन है और छर्रे हैं। ये पिन है और पिन का है वो काम आएगी। सुई और छर्रे हैं जो बेशक आपके काम की चीज़ है, जिसका सीजर आपको बनाना चाहिए। पकड़ी जरा इसको वापस डालिए, आपके काम आएगा। ऐसे ही तो डालते हैं मम्मी, ऐसे नहीं डालते, पता नहीं, आइडिया नहीं है। अब बिहार के हो मतलब मैं आपको आगे बताऊंगा कि ये निडल्स है हॉस्पिटल वाली, जिनको काट काट के लिए आऊंगा। मदरसे में और क्या क्या होता है वो स्थानीय महिला से ही सुन लीजिए। राजधर्म की पत्रकार अर्चना तिवारी ने वहां से ग्राउंड रिपोर्टिंग की थी। तो यहाँ पर ये डेली होता है क्या, ये बम बनाने का कारोबार? ये रोजी रोटी है, ये रोजी रोटी है इस मौलवी की? जी, ये लोग ढेर से बनाता है ये, बाकी कोई जानकारी ला, कोई जानकारी ना डाला। अच्छा, किसी को पता थी, किसी को बात नहीं पता थी ये बात कि ये बहुत दिनों से यहाँ पर ये बम का कारोबार जो है वो इनका घर से 4 गो बंदूक निकला है लखनपुर में, 2 गो लाइसेंस वाला, 2 गो बेल लाइसेंस वाला, मनहरा थाने के निकाल के लगा लो। अच्छा, 2 बंदूक भी बरामद हुई हैं, जिसमें एक का लाइसेंस था। लाइसेंस बा कोई में कोनो में नहीं के, लाइसेंस बा बेल लाइसेंस वाला डाला के चोरी को डाला था, चोरी को रहेगा। चोरी को। अगर इस मदरसे को तोड़ दिया जाए तो ये सही होगा कि गलत होगा? सही होगा, जैसा नहीं जैसा करेगा वैसा भरनी मिलेगा। और ये खुद मुस्लिम महिला हैं, इनके घर का आप ये देखिए दरवाज़ा देखिए, जिसमें आपको, आप मुस्लिम समाज से आती है ना, हाँ। और आप खुद कह रही हैं कि मदरसा टूट जाना चाहिए। तो टूटबे करे, तब हमको मौलवी वाला सही ना लिखली तो टूटी ना, पढ़ाई बंद हो जाए। पढ़ाई वढ़ाई होता था कि खाली बम बंदूक बनता था यहाँ पे? वो दूल्हा का सब दूल्हा मरी होला। अरे बहनी का कहीं घर में मदरसा नहीं है, रंडी खाना है। इसमें को गो लड़की धरा गल वाली से बोल सही बताइए। एकदम सही बा, एकदम सही बा, एकदम सही बा। क्या कहल जा, मतलब सारे जो बुरे कर्म होते हैं सब वो इस मदरसे के अंदर। मदरसा नहीं है, बहुत गंदा मदरसा है, अल्लाह के में नहीं चलता है थी। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा के मदरसे को लेकर क्या विचार हैं वह भी आपको सुनने चाहिए। मैंने अधिकारी को बोला, भाई ये मदरसा कौन सा नाम का दुकान है, ये यहाँ से क्या मिलता है,
तो अधिकारी ने बोला साहब ये मदरसा 1935 से है। मैं बोला क्या कर रहा है मदरसा? उनका कोई जवाब नहीं। मैं फिर पूछा, अरे मदरसा से क्या पैदा होता है? साहब मुल्ला पैदा होता है। अरे मुल्ला पैदा करना का क्या सरकार का काम है क्या? तो मैंने बोला भाई ये मुल्ला वाला दुकान बंद करो, डॉक्टर इंजीनियर बनाने वाला दुकान खोलो। सितंबर 2024 में बिहार के पूर्वी चंपारण के बंजरिया थाना क्षेत्र से लगभग 2 लाख रुपए के जाली नोट पकड़े गए जो पाकिस्तान में छपे थे। ये नोट पाकिस्तान से नेपाल पहुंचे और नेपाल के रास्ते शमशाद तक पहुंचे। इन नकली रुपयों को लेकर शमशाद जम्मू कश्मीर जाने वाला था। इसके पहले जाली रुपयों का 3 खेप वह कश्मीर पहुंचा चुका था। शमशाद भागलपुर का रहने वाला है। उसकी निशानदेही पर भोजपुर के मोहम्मद वारिस और पटना के मोहम्मद जाकिर हुसैन को पकड़ा गया। इसी तरह से वर्ष 2019 में भारतीय खुफिया एजेंसियों को पता चला था कि पाकिस्तान में 2000 के नकली भारतीय नोट छापे जा रहे हैं, जिनको अलग अलग माध्यमों से नेपाल और फिर नेपाल से भारत में पहुंचाया जा रहा है। आगे चलकर सरकार ने इन नोटों को प्रचलन से हटाने का फैसला कर लिया। इससे यह साबित होता है कि देश में कई वर्षों से नकली नोटों का धंधा चल रहा है, जिसका पाकिस्तान से भी कनेक्शन है। इस बात की संभावना काफ़ी बढ़ जाती है कि प्रयागराज और श्रावस्ती के साथ साथ और भी स्थान होंगे जहां से नकली नोटों का धंधा चलाया जा रहा है, और भी मदरसे होंगे जिनकी जांच करनी पड़ेगी। नकली नोटों के कारोबार से देश को अनेक तरह के नुकसान उठाने पड़ते हैं। इससे भारतीय अर्थव्यवस्था कमज़ोर होती है। नकली नोटों का धंधा कर आतंकी संगठनों के लिए धन जुटाया जाता है। यानी नोट जिहाद का उद्देश्य केवल पैसा कमाना नहीं, बल्कि हमारे देश की नींव को कमज़ोर करना भी है। दोस्तों, ये मुद्दा सिर्फ उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं है, यह हर देशवासी का मुद्दा है। मदरसों में शिक्षा के नाम पर चल रही इन देश विरोधी गतिविधियों का पर्दाफाश होना जरूरी है। हो सकता है ऐसे तत्व आपको भी लालच दें, परंतु आपको यहाँ बुद्धिमानी से काम लेना है और उस लालच में नहीं फंसना जो आगे चलकर आप ही का बड़ा नुकसान करने वाली हो, आपके देश का बड़ा नुकसान करने वाली हो। नकली नोट के बारे में जानकारी मिलते ही आप नज़दीकी थाने में शिकायत करें, क्योंकि नकली नोट के कारोबार के पीछे आतंकी और कट्टरपंथी हमारे देश और यहाँ के लोगों को बड़ा नुकसान पहुँचाना चाहते हैं, जिसका सीधा असर आप पर भी पड़ेगा, हम पर भी पड़ेगा। सरकार और सुरक्षा एजेंसियां अपना काम कर रही हैं, लेकिन हमारी जिम्मेदारी है कि हम सतर्क रहें। नकली नोट का चलन रोकने के लिए हर नागरिक को जागरूक होना होगा। हो सके तो कैश का प्रचलन कम करें और डिजिटल ट्रांजैक्शन या डिजिटल पेमेंट ज़्यादा करें, जैसे पेटीएम, फ़ोनपे और गूगल पे जैसे माध्यमों का उपयोग करें। इससे आप धोखाधड़ी से भी बच जाते हैं और छुट्टे न हो पाने की परेशानी से भी बच जाते हैं, और सबसे ज़रूरी नकली नोटों से बच जाते हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस और प्रशासन ने इस पर सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मदरसों की फंडिंग और उनके संचालन की जांच के आदेश दिए हुए हैं। पहले भी सरकार ने कई बार मदरसों के ऑडिट और मॉडर्नाइजेशन की बात की है। समय की मांग है कि इन तत्वों पर और कड़ाई की जाए। आज के वीडियो को यहीं विराम देते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर से भेंट होगी एक नए टॉपिक के साथ। जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।